वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज है आपका ना, आज देखेंगे, ठीक है। आज 17 अगस्त है और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। आज का ये वीडियो है लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है दोस्तों। 15 अगस्त स्पेशल है, ओके, जिसमें है ना क्षमता हो, है ना धैर्य हो, समय ठीक है रहने का, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। पहला छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुक, व दूसरा जो है हिंदी में लिखे गए पद साहित्य में दिया जाएगा। और वहीं तीसरा हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। और याद रखने की हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाएगा। घोषणा कब हुआ? 15 अगस्त को, ओके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृषि का दर्जा नहीं दिया जाएगा? तो किसे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कुक्कुट पालन। ओके, बाकी दोनों रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन को दिया जाएगा। तो वही है, याद रखने की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। घोषणा 15 अगस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और मछली पालन व लाख पालन को दोस्तों कृषि का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है, ठीक है। टोटल मिला के 4 हो गया है, याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में ये वाला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत हर महीने कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1500। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। और निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु जो है 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और जो 10 साल तक पंजीकृत हो दोस्तों, है ना, याद रखना है, मजदूर कार्ड हो जिसका, और 10 साल तक वो पंजीकृत हो, और उन्हें जीवन पर्यंत दोस्तों हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। घोषणा 15 अगस्त को। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किस खेल में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। याद रखना है, लंबी कूद, कुश्ती और 100 मीटर दौड़। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो कुश्ती नया शामिल किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में, है ना, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में माना जाएगा। घोषणा 15 अगस्त को। ओके, याद रखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, पुलिस वीरता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अभिषेक पल्लव। ओके, तो वही है, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें पुलिस वीरता पदक ये वैभव मिश्रा और डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अश्वनी सिन्हा और यशवंत श्याम, याद रखिएगा, उषारू राम, है ना, उषारू राम को राम है, और उत्तम कुमार, और प्लाटून कमांडर शहीद कृष्णपाल सिंह कुशवाहा शामिल है वीरता पदक। ओके, याद रखना है। और वहीं याद रखिएगा, ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप सब पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला देखता हूँ मैं ये वाला, देखिए, और ओके इसको देखिएगा। वहीं गुरु घासीदास पुरस्कार, देखिए, सुरेश बंजारे। राज्यपाल पुरस्कार प्रधान आरक्षक श्रीमती अंजू सिंह। मुख्यमंत्री पुरस्कार आरक्षक संदीप देशमुख। और रानी सोबरन कुंवर पुरस्कार, ठीक है, सरिता तिवारी। और वीर नारायण सिंह पुरस्कार सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, और वही है, याद रखिएगा। और पुलिस महानिदेशक पुरस्कार उप निरीक्षक श्रीमती नीतरा राजपूत को दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
देखिए राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत संचालित कितने गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है 3। ओके, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत संचालित किए जा रहे 3 गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत गौठान प्रबंधन समितियों में राजनांदगांव जिले के ग्राम अमलीडीह, दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम हिर्री गौठान प्रबंध समितियां शामिल है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से गौठान शामिल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा को किस कक्षा में एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक। ओके, तो वही है, देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा अब स्थानीय भाषाओं में दिया जाएगा। तो राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा, और आदिवासी क्षेत्र में वहाँ की जो है स्थानीय बोली को अगले शिक्षा सत्र से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ओके, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, धमतरी में। ओके, तो याद रखिएगा कि बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये धमतरी जिला में स्थित है और प्रदेश के अति प्राचीन शिव मंदिरों में शामिल धमतरी का बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है। और नागर शैली में बने इस मंदिर की दीवारों पर दोस्तों प्राचीन शैली की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं और गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर भी कई कलात्मक आकृतियां बनी हुई हैं। ओके, तो धमतरी जिला में है बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन गुफा ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, महासमुंद में है, याद रखिएगा। तो याद रखना है महासमुंद जिला में है दोस्तों नागार्जुन गुफा। और स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम ने गुफा की सही उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग शुरू की है। और 60 फीट जो है गहरी इस 2 मंजिला गुफा के बारे में साक्ष्यों के आधार पर विशेषज्ञों का दावा है कि 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के विद्वान, है ना, याद रखना नागार्जुन ने योग साधना की थी, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। और वही है, याद रखना है कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा जी यहाँ 2013 में साधना कर चुके हैं। इसीलिए सिरपुर विकास प्राधिकरण ने बौद्ध धर्म मानने वाले 20 देशों से आग्रह किया है कि वे यहाँ आकर, है ना, अपने विद्वान भेजें, यहाँ विद्वान भेजें। ओके, तो ये है, चलिए, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए हाल ही में प्रज्वलित देश के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस की धमनबट्टी को क्या नाम दिया गया है? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।